दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो पेश है आज की छोटी सी फायर स्टोरी। पुराने समय की बात है दोस्तों। एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो राजा अपनी चारों पत्नियों से प्यार तो करता था, लेकिन अपनी चौथी पत्नी को वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाता, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे लाता रहता उसके लिए। तो दोस्तों, राज्य में सबसे बेहतरीन चीज़ें जो चौथी थी वो सब अपनी चौथी पत्नी के लिए लेके आता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्यों में दिखावा करता, और वो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वो पड़ोस के राज्यों के राजाओं को जलाता रहता था। उसी राजा की जो दूसरे नंबर की पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव वाली थी और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता या कोई बड़ी मुसीबत में होता और उसे फैसले लेने में दिक्कत होती, तब वो राजा दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता, और वो इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत ही आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का हल बताकर राजा को हमेशा खुश कर देती थी। अब राजा की जो पहले नंबर की पत्नी थी वो बहुत वफादार और बहुत ईमानदार थी। वो पत्नी वो हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती, राजा की संपत्ति की रक्षा करती, और हमेशा उसको राजा के सेहत की फिक्र रहती। लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था। राजा इस पत्नी को शायद ही कभी नोटिस करता, और प्रेम तो बहुत दूर की बात, पूरे दिन में शायद एक बार भी इस पत्नी का ध्यान मुश्किल से करता। तो दोस्तों, एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे यह एहसास हो गया कि अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होने वाला है। उसे भनक लग गई, एहसास हो गया कि किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। तब उसके मन में ख्याल आया कि अभी जीवित अवस्था में उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो एकदम अकेला हो जाएगा। उसने अपनी चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार दिया, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो और मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रह सकती हो? चौथी पत्नी बिना एक शब्द भी बोले राजा से दूर चले गई। राजा को उसका ये रूप देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अब सोचा कि वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया कि क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो और मरने के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो? तीसरी पत्नी ने भी सीधा मना कर दिया, यह कहकर कि जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जब ये शब्द तीसरी पत्नी से सुने तो राजा का एकदम से हृदय टूट गया। अब बिना देर किए उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया। राजा ने सोचा, अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने किया है तो इसका भी हल उसके पास जरूर होगा। लेकिन राजा को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। इस पत्नी ने कह दिया कि माफ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। राजा की आंखों में आंसुओं के साथ नजरें उठाई और देखा तो ये पहली पत्नी थी। यह पहली पत्नी बहुत बीमार और दुखी लग रही थी। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जिंदगी का सच भी यही है दोस्तों। हम सबकी भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम पूरी ज़िंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मरते समय वो हमें सबसे पहले छोड़ता है। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति और हमारा पद। जब हम मरेंगे तो ये सब किसी और के पास चले जाएगा। दोस्तों, दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वो कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक ही हमारा साथ देंगे। और दोस्तों, अंत में हमारी जो पहली पत्नी है वो है हमारी आत्मा। शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हम हमेशा हमारी आत्मा को भूल जाते हैं, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और जीवन का कड़वा सच भी यही है
कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमें कभी भी आत्मा के कल्याण की चिंता हमने कभी भी नहीं की, क्योंकि दूसरी चीज़ों के साथ हमें सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा की फिक्र करनी चाहिए। जबकि अभी वक्त है, और दोस्तों अभी भी वक्त है कि अपने आत्मा के लिए समय निकालिए दोस्तों। बस ये मेरी छोटी सी कहानी है और छोटी सी प्रार्थना है दोस्तों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।